आदाब नाजरीन, प्रोग्राम बदलता मंजर का आज का शुमारा लेकर हम एक बार फिर हाजिर। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बदलता मंजर का आज का शुमारा। आइए सबसे पहले डालते हैं एक नज़र आज के अहम मौज़ूआत पर। अमरनाथ यात्रियों के लिए बालतल में जदीद अस्पताल की सहूलत। मछिल कुपवारा में चिनार एम्पावरमेंट सेंटर खुद इन्हिसारी की नई शुरुआत। वादी के नौजवान क्रिकेटर्स के लिए ज़फर क्रिकेट एकेडमी की नई पहल। पुंछ में जॉब फेयर नौजवानों को रोजगार से जोड़ने की मौसर पहल। राजौरी में एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूलों की नई पहचान। सेहत की बेहतर सहूलियात किसी भी इलाके की बुनियादी ज़रूरत होती है, लेकिन जब बात दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों और लाखों यात्रियों की हो तो तिब्बी निज़ाम की अहमियत मज़ीद बढ़ जाती है। गांदरबल ज़िला के बालतल, जो सालाना अमरनाथ यात्रा का अहम बेस कैंप भी है, वहाँ अब एक जदीद और अपग्रेडेड अस्पताल कायम किया गया। ये मनसूबा न सिर्फ यात्रियों बल्कि मकामी आबादी के लिए भी बर वक्त और मयारी तिब्बी सहूलियात की फराहमी में अहम किरदार अदा करेगा। गांदरबल ज़िले के बालतल में अमरनाथ यात्रा के मरकजी बेस कैंप पर जदीद और अपग्रेडेड अस्पताल कायम किया गया है, जिसका मकसद सालाना अमरनाथ यात्रा पर आने वाले लाखों अकीदतमंदों के साथ साथ सोनमर्ग, बालतल और गिरदोनवाह की मकामी आबादी को मयारी तिबी सहूलियात फराहम करना है। हुकाम के मुताबिक अस्पताल में जदीद वार्ड्स, इमरजेंसी यूनिट, OPD, तशखीसी सहूलियात और दीगर तिब्बी खिदमात फराहम की गई हैं। एक तो ये 100 बेडेड हॉस्पिटल है और यहाँ पे सुविधाएं काफ़ी अच्छी हैं। जो भी मरीज़, जैसे ऑलरेडी हम यहाँ पे लगभग एक हफ्ते से हैं और यहाँ पे घोड़े से गिर जाते हैं और किसी को चोट लग जाती है, किसी को डंडा लग गया, किसी को घोड़े उनके ऊपर गिर गया, इस तरह से हुआ, और किसी का हार्ट अटैक हुआ, और किसी को ऊंचाई पे चढ़ के जो दिक्कत आती है वो भी हुआ। तो सब चीज़ों के इलाज के लिए हमारे पास सुविधा है। मेरे हिसाब से JNK एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा काम कर रहा है और इतने सारे लोग आए हैं, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, इतने सारे लोग आए हैं अपनी जगह छोड़ के यहाँ पे 2-2 महीने रहकर सेवा कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। अमरनाथ यात्रा के दौरान बालतल में रोजाना हजारों यात्रियों की आमद के पेश नजर यह अस्पताल किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने में अहम किरदार अदा करेगा, जबकि यात्रा के दौरान ये सहूलत सोनमर्ग, बालतल और मुल्हिक देहात के रिहायशियों के लिए मुस्तकिल तिब्बी मरकज के तौर पर खिदमात अंजाम देगी। मकामी लोगों ने इस मंसूबे का खैर मकदम करते हुए उम्मीद जाहिर की कि इससे दूर दराज इलाकों के मरीजों को बर वक्त इलाज की बेहतर सहूलियात मैसर आएगी। यहाँ पे बहुत अच्छी सुविधा है और हॉस्पिटल रखा है, लोगों की बहुत हेल्प कर रहे हैं और बहुत अच्छी तरह से सभी से अच्छे से बात कर रहे हैं और एक दूसरे को बता भी रहे हैं कि यहाँ जाके ये करो, सबकी हेल्प कर रहे हैं। और ये अच्छी बात है कि लोगों के स्वास्थ्य की लोग इतना, मतलब यहाँ के लोग इतना ध्यान रख रहे हैं, सब एक दूसरे के लिए मतलब कि बहुत अच्छे से बताते भी हैं और दवाई वगैरह सब कुछ अच्छे हैं, अच्छी फैसिलिटी कर रखी है। वैसे कोई मुश्किल काम नहीं है, यात्रा भी इनकी लगभग सफल ही रहेगी, लोगों की सब कुछ अच्छे से मैनेजमेंट कर रखा है सरकार ने। इंतजामिया का कहना है कि अस्पताल की तामीर का मकसद सिर्फ अमरनाथ यात्रा के दौरान तिब्बी खिदमात को मजबूत बनाना नहीं, बल्कि पूरे इलाके में सेहत के बुनियादी ढांचे को मजीद मुस्तहकम करना भी है। मंसूबा मुकम्मल होने के बाद मरीजों को मामूली इलाज के लिए दूर दराज अस्पतालों का रुख नहीं करना पड़ेगा और हंगामी तिब्बी इमदाद भी कम वक्त में दस्तयाब होगी। ये हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा क्या अच्छा है। यहाँ पे बेस होने के बावजूद यहाँ पे फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं और अगर इसको छोड़ के हम देखें ऊपर भी हमारी हर जगह पे कैंपस हैं, मेडिकल कैंपस हर जगह पे हैं और गुफा तक, होली केव तक पूरे कैंपस हैं मेडिकल के, हर जगह अच्छी फैसिलिटीज़ है। ये तो मेन बेस है, यहाँ पे तो पूरा प्रॉपर
ٹریٹمنٹ ہے ہر چیز کا. الٹرا ساؤنڈ, ای سی جی ہوتا ہے, ایکس رے ہوتا ہے. ہاں, آکسیجن سپلائی تو ہر جگہ پہ ہے. آکسیجن کی زیادہ یہاں پہ بہت زیادہ دقت آتی ہے اوپر یاتری کو. ہاں, اوپر تک ہر جگہ پہ مطلب آکسیجن پراپر ہے. ہر ایک آکسیجن کی کمی آتی ہے, کبھی کبھی یاتری کو وہ آکسیجن پورا ملتا ہے. بہتر طبی سہولیات صرف علاج ہی نہیں بلکہ تحفظ, اعتماد اور اطمینان بھی فراہم کرتی ہے. بالتل میں قائم یہ جدید اسپتال اسی سمت میں ایک اہم قدم ہے جو مقامی آبادی اور امرناتھ یاترا پر آنے والے لاکھوں زائرین دونوں کے لیے صحت کی معیاری خدمات کی نئی امید بن کر ابھرا ہے. سرحدی اور دور دراز علاقوں کی ترقی صرف بنیادی ڈھانچے تک محدود نہیں بلکہ نوجوانوں اور خواتین کو بااختیار بنانا بھی وقت کی اہم ضرورت ہے. کپواڑہ کے سرحدی علاقہ مچھل میں تزئین و آرائش کے بعد چنار امپاورمنٹ سینٹر کو دوبارہ عوام کے لیے کھول دیا گیا ہے, جہاں مقامی نوجوانوں اور خواتین کو روزگار سے منسلک ہنر سکھانے اور خود کفیل بنانے پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے. دیکھیے اس سلسلے میں ہماری یہ خاص رپورٹ. ضلع کپواڑہ کے سرحدی اور پہاڑی علاقے مچھل میں تزئین و آرائش کے بعد چنار امپاورمنٹ سینٹر کا باقاعدہ افتتاح عمل میں آیا, جسے مقامی نوجوانوں اور خواتین کے لیے ایک نئی امید قرار دیا جا رہا ہے. جدید سہولیات سے آراستہ اس مرکز کا مقصد سرحدی علاقوں میں رہنے والے نوجوانوں کو ہنرمند بنانا, خواتین کو بااختیار کرنا اور انہیں روزگار کے بہتر مواقع سے جوڑنا ہے. انڈین آرمی ہمیشہ کوشش کرتی ہے ایسے فار فلنگ ایریاز میں جہاں پہ فیسلٹیز بہت کم ہوتی ہیں سر, یہاں پہ ایسے انیشیٹیوز لیتے ہیں جس میں اگر میں آج کی بات کروں جہاں پہ کمپیوٹر لیب ہے جس میں اعلیٰ قسم کی کمپیوٹر تعلیم دی جائے گی, اور اس کے ساتھ ساتھ میں اگر میں بات کروں یہاں پہ لائبریری بھی ہے سر, اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ٹیلرنگ اور اس کے ساتھ ساتھ کارپیٹ ویونگ, یہاں کی جو گرلس ہیں ان کو ہنرمند بنایا جا رہا ہے. ایک انیشیٹیو ہے انڈین آرمی کا جس میں چاہتے ہیں کہ ان فار فلنگ ایریاز کی گرلس, نہ صرف بوائز بلکہ گرلس بھی جو ہے وہ ہنرمند ہو اور خود سے ہی اپنا روزگار کمائے. اس کے لیے ہم انڈین آرمی کا اور ساتھ ساتھ میں روٹری کلب ممبئی کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں سر. چنار امپاورمنٹ سینٹر میں کمپیوٹر تعلیم, سلائی کڑھائی, دستکاری, مواصلاتی مہارت, شخصیت سازی اور دیگر پیشہ ورانہ کورسز کی سہولیت فراہم کی جا رہی ہے تاکہ نوجوان اور خواتین اپنی صلاحیتوں کو بہتر انداز میں بروئے کار لا سکیں. مقامی نوجوانوں کا کہنا ہے کہ اس مرکز کی بدولت انہیں گھر کے قریب ہی تربیت حاصل کرنے کا موقع مل رہا ہے, جس سے وہ معاشی طور پر خود مختار بننے کے ساتھ ساتھ اپنے خاندان کی آمدنی میں بھی حصہ ڈال سکیں گے. یہاں جو یہ پروگرام ہے یہ بہت اچھا ہے, اور اس کے لیے ہم سب سے پہلے انڈین آرمی کا شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے ہمارے سوچ سے باہر جو یہاں پر کام تھا وہ کیا ہے, اور اس کا جو جس کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا وہ کام جو آج یہاں پر ہو رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں, جس کے لیے انہوں نے بہت کوشش کیا ہے. اور ہمارے بچوں کے لیے کہ جو ہمارے بچے یہاں آئے کمپیوٹر سیکھے, اور یہ اس کے لیے تو ہم سب سے پہلے انڈین آرمی کا شکر گزار ہیں. انتظامیہ کے مطابق چنار امپاورمنٹ سینٹر صرف ایک تربیتی ادارہ نہیں بلکہ سرحدی علاقوں میں سماجی اور معاشی تبدیلی کا ایک مؤثر پلیٹ فارم ثابت ہوگا. یہاں مختلف ہنرمندی پروگرام مرحلہ وار جاری رکھے جائیں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ نوجوان اور خواتین ان سے مستفید ہو سکیں. میرے خیال سے تو بہت ہی اچھی بات ہے یہ ہمارے لیے, چونکہ ہم جوانوں کے لیے جو ہے یہ ایک اپرچونٹی ہے, چونکہ ہم لوگ جو ہے بہت یہاں پہ جو لوگ ہیں بہت غریب ہے, چونکہ یہاں سے کپواڑہ جانے میں کے لیے ہمیں بہت وقت لگتا ہے, اور یہاں پہ جو ہے یہ کمپیوٹر لیب جو ملی ہمیں اس کے لیے ہم بہت شکر گزار ہیں آرمی کا, چونکہ ہم لوگ اتنا ایفورٹ نہیں کر سکتے کہ ہم کپواڑہ جائیں اور وہاں سے کچھ سیکھیں, چونکہ ہمیں یہاں پہ لائبریری بھی ملی. وی آر تھینکفل ٹو دی آرمی. جب نوجوانوں کو ہنر اور خواتین کو خود اعتمادی ملتی ہے تو پورا معاشرہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو جاتا ہے. مچھل کپواڑہ میں چنار امپاورمنٹ سینٹر کا آغاز بھی اسی سوچ کی عکاسی کرتا ہے.
जो सरहदी इलाकों में बाइख्तियार खुद कफील और रोशन मुस्तकबिल की नई बुनियाद रख रहा है। कश्मीर में क्रिकेट नौजवानों का सबसे मकबूल खेल बनता जा रहा है और वादी के मुतअद्दिद नौजवान कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं। ऐसे में उभरते हुए खिलाड़ियों को जदीद कोचिंग, बेहतर फिटनेस और पेशेवराना रहनुमाई फराहम करना वक्त की अहम ज़रूरत बन चुका है। इसी मकसद को सामने रखते हुए श्रीनगर में ज़फ़र क्रिकेट एकेडमी की जानिब से 3 रोज़ा मुफ्त तरबियती कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें वादी कश्मीर के मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान क्रिकेटर्स ने शिरकत की। देखिए इस बारे में हमारी ये रिपोर्ट। श्रीनगर के हर नंबर नट्टीपोरा क्रिकेट ग्राउंड में ज़फ़र क्रिकेट एकेडमी की जानिब से मुनाक़िद किए गए 3 रोज़ा मुफ्त क्रिकेट तिब्बी कैंप में वादी कश्मीर के मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक़ रखने वाले सैकड़ों उभरते हुए खिलाड़ियों ने भरपूर शिरकत की। इस मुनफरिद कैंप का मकसद नौजवान क्रिकेटर्स को जदीद तर्ज की कोचिंग, तकनीकी महारत, जिस्मानी फिटनेस और खेल के बुनियादी उसूलों से रूशनास कराना था। हमारे पास BCCI सर्टिफाइड कोचेस हैं, सब हमने बाहर के 1-2 प्लेयर्स भी बुलाए हैं जो फर्स्ट क्लास खेल रहे हैं और कंसल्टेंट्स बुलाए हैं। हमारे पास यहाँ के जो एक्स प्लेयर्स हैं वो भी आए हैं। ये 3 दिन का हमने रखा था। ये है कि बच्चों को कुछ यहाँ से एक रूट दे दें, एक पाथवे दे दें, कुछ ऐसी चीज़ें बताएं जो हमने 20-22 साल स्ट्रगल करके सीखा है क्रिकेट में, वो हमने पास ऑन करना चाहा है। टेक्निक वाइज, स्किल वाइज, फिटनेस वाइज हमने स्पेशल ट्रेनर्स बुलाए हैं। इंशाल्लाह यही कोशिश है। देखो 3 दिनों में तो प्लेयर बनेगा नहीं, बट ये है कि आपको पता है अभी क्या हालत है। मोबाइल फ़ोन्स पे बच्चे हैं, वो ग्राउंड देखते नहीं है, ग्राउंड ट्रेनिंग होती नहीं है जैसे हम प्लेयर बने हैं। तो यही उनके साथ वो डाउट्स थोड़े से क्लियर किए हैं और उनको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दिया है कि भाई आपको ग्राउंड में आना पड़ेगा अगर प्लेयर बनना है। और कितना अच्छा है, आप फिजिकली फिट, मेंटली फिट हो जाओगे, आपकी पढ़ाई में भी अच्छा रहेगा फिर जब आप ग्राउंड में आओगे। तरबियती सेशंस के दौरान खिलाड़ियों को बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, मैच टेम्परमेंट, नज़्म-ओ-ज़ब्त और जदीद क्रिकेट की बारीकियों से आगाह किया गया, जबकि उम्र के लिहाज से मुख्तलिफ ग्रुप्स बनाकर खुसूसी तरबियत फराहम की गई ताकि हर खिलाड़ी अपनी सलाहियत के मुताबिक रहनुमाई हासिल कर सके। कैंप में शरीक नौजवान खिलाड़ियों ने इस इक़दाम को वक्त की अहम ज़रूरत करार देते हुए कहा कि कश्मीर में खेलों का बेपनाह टैलेंट मौजूद है, ताहम इसे सही रहनुमाई और मुसलसल तरबियत की ज़रूरत है। तो इस कैंप में हमारे फिटनेस के हवाले से हमारी स्किल्स, हमारी ट्रेनिंग हो रही है क्रिकेट की, बहुत सारी बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, ऐसे ट्रेनिंग फिटनेस के बारे। तो ये बहुत एक बड़ा इनिशिएटिव लिया है, अच्छा इनिशिएटिव लिया है, क्योंकि आजकल हमारे यहाँ कश्मीर में बहुत ड्रग्स चल रहा है, आपको पता है, बहुत ड्रग्स लोग करते हैं, उसका बहुत अब्यूज़ हो रहा है। तो उसके लिए हमें ड्रग्स को कम करने के लिए ये चीज़ जो है, ये कैंप्स करना अच्छा है। ये कैंप से जो है ड्रग्स जो है कम होगा, इससे ड्रग्स की बहुत कमी होगी। खिलाड़ियों का कहना था कि मुख्तलिफ अजलाह के नौजवानों का एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होना तजुर्बात के तबादले का बेहतरीन मौका फराहम करता है और मुस्तकबिल में कौमी व बैनुल-अक़वामी सतह पर बेहतर कारकर्दगी दिखाने में मददगार साबित होगा। एकेडमी के कोचेस ने बताया कि ये तरबियती कैंप मुकम्मल तौर पर मुफ्त रखा गया ताकि हर बासलाहियत नौजवान को माली रुकावटों के बगैर मयारी कोचिंग मैसर आ सके। जी एंजॉय तो बहुत कर रहे हैं। ये J&K में ऐसा कभी होता नहीं था कि कोई क्रिकेट कैंप ऊपर से फ्री। इन लोगों ने काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि क्रिकेट कैंप कराया फ्री, और इसमें हम देख सकते हैं कितने लोग मेहनत से आ रहे हैं। यहाँ पैशन है उन लोगों का, दूर दूर से आ रहे हैं प्रैक्टिस करने। और यहाँ के J&K के प्लेयरों को टैलेंट तो है, लेकिन रॉ टैलेंट है। और ऐसे जब यहाँ इन कोचेस के साथ हम प्रैक्टिस करेंगे तो एक्सपोजर मिलेगा, उससे हम थोड़ा आगे वाले बाकी स्टेट्स के साथ कम्पीट कर सकते हैं। सलाहियतें हर नौजवान में मौजूद होती हैं, ज़रूरत सिर्फ उन्हें दुरुस्त समत देने की होती है। ज़फ़र क्रिकेट एकेडमी का ये तरबियती कैंप इसी सोच की एक अमली मिसाल है जो न सिर्फ नौजवानों को खेलों की सलाहियतों को निखार रहा है, बल्कि कश्मीर में क्रिकेट के रोशन मुस्तकबिल की
बुनियाद भी मजबूत कर रहा है। तालीम मुकम्मल करने के बाद हर नौजवान की ख्वाहिश होती है कि उसे अपनी सलाहियतों के मुताबिक बेहतर रोज़गार का मौका मिले। इसी मकसद को सामने रखते हुए ज़िला पुंछ में महकमा रोज़गार और काउंसलिंग मरकज़ की जानिब से जॉब फेयर का इनेकाद किया गया, जहां मुख्तलिफ निजी कंपनियों और इदारों ने शिरकत करके नौजवानों को मुलाजमत, करियर काउंसलिंग और हुनरमंदी से मुतल्लिक रहनुमाई फराहम की। इस मौके पर बड़ी तादाद में नौजवानों ने शिरकत करते हुए ऐसे प्रोग्रामों को वक्त की अहम ज़रूरत करार दिया। इस हवाले से मज़ीद जानने के लिए पुंछ का रुख करते हैं। राजौरी जिले में कायम एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल के कैंपस खुसूसन गुर्दनबाला और होबी कोट रंका में बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे की तामीर और तरक्की का काम जारी है। इन रिहायशी तालीमी इदारों का मकसद दर्ज फहरिस्त कबाइल से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा व तालिबात को मुफ्त मयारी और जदीद रिहायशी तालीम फराहम करना है, ताकि दूर उफ्तादा और पहाड़ी इलाकों के बच्चे भी बेहतर तालीमी मौक़े से मुस्तफ़ीद हो सकें। इसमें हमारी ये बिल्डिंग जो है G+2 है और इसका जो एरिया है, इस बिल्डिंग का एरिया 11,000 स्क्वायर फुट है एक फ्लोर का, और 2 फ्लोर है, मतलब इसमें 22,000 स्क्वायर फुट एरिया इस बिल्डिंग का है, प्लस असेंबली ग्राउंड है। और इसमें ऑल ये एकेडमिक ब्लॉक है, इसमें जितने भी क्लास रूम हैं प्लस लैब्स वगैरह सभी इसी बिल्डिंग में हैं। और ये बड़ी बिल्डिंग है, इसके काफ़ी चैलेंजेस हैं हमें यहाँ पे देखने पड़े हैं। यहाँ पे मौसम की भी काफ़ी खराबी रहती है, बर्फीला यहाँ का एरिया है, यहाँ बर्फ़ पड़ती है और बहुत ही चैलेंजेस हमारे लिए रहा है। ज़ेर तामीर मंसूबे में जदीद तर्ज के कुशादा क्लासरूम्स, साइंस और कंप्यूटर लेबॉरेटरियाँ, लाइब्रेरी, अलग अलग बॉयज़ और गर्ल्स हॉस्टल्स, डाइनिंग हॉल, किचन ब्लॉक, खेलों की सहूलियात और तदरीसी व गैर तदरीसी अमले के लिए रिहायशी क्वार्टर्स तामीर किए जा रहे हैं। दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों में बेहतर रसाई यकीनी बनाने के लिए राबिता सड़कों की अपग्रेडेशन भी मंसूबे का हिस्सा है। बहुत ही होमली इन्वायरमेंट है, बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट है। इतनी सब मुश्किलें होने के बावजूद अगर आप हमारा स्कूल देख पाएँ तो हम JNV की बिल्डिंग में ऑपरेट कर रहे हैं, हमारा अपना स्कूल भी नहीं है, बट इतनी मुश्किलें होने के बावजूद भी ये बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। कभी किसी को इतनी कंप्लेंट्स नहीं रही कि हम इतनी छोटी सी जगह पे रह रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, टीचर्स भी मैनेज कर रहे हैं, बट सब बहुत मिलजुल के बहुत अच्छे से रह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत एक अच्छी बात है और हम कोशिश करेंगे कि हमारा स्कूल जो बन रहा है वो जल्दी से जल्दी बन जाए, ताकि हम और अच्छी इनको फैसिलिटीज़ दे पाएँ और अच्छा कर पाएँ। हुकाम के मुताबिक एकलव्य मॉडल रिहायशी स्कूलों का मकसद सिर्फ इमारतें तामीर करना नहीं, बल्कि ऐसा जदीद तालीमी माहौल फराहम करना है जहां तलबा को तालीम, रिहाइश, खेल, टेक्नोलॉजी और हम जहत शख्सियत साजी की तमाम सहूलियात एक ही कैंपस में दस्तयाब हों। मंसूबे पर तेजी से काम जारी है और इसे मुकर्रर वक्त में मुकम्मल करने की कोशिश की जा रही है। ये जो हमारी बिल्डिंग है, अभी तक हमारा फेज़ 1 शुरू हुआ है, जिसमें एकेडमिक ब्लॉक बनेगा, एक हमारा 60 बेड कैपेसिटी का बॉयज़ हॉस्टल, किचन और गर्ल्स का 60 बेड कैपेसिटी का, 4 रेजिडेंशियल क्वार्टर्स और प्रिंसिपल रेजिडेंस, बाकी और थोड़ी सी फैसिलिटीज़ जैसे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, इन सब का पहले फेस में काम पूरा होना है। उसके बाद ये पूरा 240 बेड कैपेसिटी बॉयज़ के लिए हॉस्टल्स बनेंगे, 240 गर्ल्स कैपेसिटी के लिए बनेंगे, और बाकी इंडोर स्टेडियम्स या प्ले ग्राउंड्स ऐसी चीज़ें लाने का हमारा प्रयास रहेगा। तालीम में की जाने वाली सरमायाकारी दरअसल मुस्तकबिल में सरमायाकारी होती है। राजौरी में एकलव्य मॉडल रिहायशी स्कूलों का ये तरक्याती मंसूबा इसी सोच की अक्कासी करता है, जहां जदीद बुनियादी ढांचा, मयारी तालीम और बेहतर सहूलियात मिलकर कबायली इलाकों के हजारों बच्चों के ख्वाबों को नई ताबीर देने की जानिब एक अहम कदम साबित हो रहे हैं। नाज़रीन, इसी के साथ बदलता मंजर का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर हुआ। आज का शुमारा आप सबको कैसा लगा, इस बारे में आप अपनी राय हम तक बदलता मंजर kashmir@gmail.com पर भेज सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आइंदा शुमारा लेकर इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।